लेट्स सपोज किसी के पास अगर 50,000 नहीं, 10-20,000 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 20 किलो दूध 30 किलो दूध आप उठा ले, कुछ छोटा वाहन है उसको क्या तुम्हें पे इतनी इन्वेस्टमेंट है। आजकल सुनने में ये भी आ रहा है कि जो है ना मार्केट में कोई ऐसा पाउडर आया हुआ है कि जिससे जो है ना वो दूध बन जाता है। ये जो कोयटा होटल्स वगैरह पे जो चाय सेल आउट होती है, ये सारे सपेटे वाला दूध होता है। आगे लाके की बात कर दो तो वहाँ तो 80 रुपए का कप है, यहाँ तो फिर 40 रुपए में मिला। जो इंजेक्शंस वगैरह जो लगाए जाते हैं वो कैसा दूध होता है? तो डब्बों से तो अच्छा है। आप कहते जी मैं भैंस का दूध लूँ, भैंस वो भी यूरिया का, खाद का, स्प्रे का, पट्टे खा रही है, वो बीज खा रही है, वो फिर वो कैसे दूध खारिज होगा? मतलब कि बच्चों को अगर दूध अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर उनमें क्या होगा, डिजीज होगी, थैलेसीमिया की बीमारी आएगी, हार्ट बच्चे जाएंगे, तो फिर ये दूध में पानी मिलाया क्यों जाता है? वजह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर आपको 99 स्टेटस पे वेलकम करता हूं। तो आज हमारे साथ एक बहुत प्यारे भाई जो है ना मौजूद है, जो अपने एक डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं, तो स्टडी के साथ साथ। तो आइए जानते हैं कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैसे इन्होंने स्टडी के साथ साथ कंटिन्यू किया। तो आइए आपकी नजर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमारी ऑडियंस को इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि क्या नाम है आप? अमीर हमजा नाम है मेरा। सही। ठीक है, और डेयरी फार्म का बिजनेस है हमारा। तो आपने एजुकेशन कहाँ तक गेन की? एफएससी एजुकेशन है मेरी। एफएससी, मेडिकल, प्री मेडिकल या कोई ऐसी? नहीं, आईसीएस कंप्यूटर साइंस। सही। तो फिर जो बिजनेस का जो ये आपका माइंड है, जो ये आइडिया वगैरह है, मैट्रिक में, 6 में, 7 में, कौन सी इनके आप स्टेज पे थे जब आपको ये आइडिया हुआ कि मुझे बिजनेस करना? फैमिली का बिजनेस है जरा ना, डेयरी फार्म का। ठीक है, तो फिर जैसे होता है फैमिली में पता चल जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता रुझान बिजनेस की तरह है, तो इस तरफ फिर रुझान भी बिजनेस की तरफ आ नहीं, गया। हमारे तो सोसाइटी का ये है ना कि हमारे पेरेंट्स ने जो मतलब कि जो उनका आइडियाज होता है, जो अपने बच्चों को वो स्टडी करवाते हैं, उनके ख्याल में ये होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या प्रोफेसर वगैरह बने, या कोई सरकारी नौकरी वाला बने। तो फिर आपने कैसे ये चूज किया कि मैं जो है ना वो डेयरी फार्म का बिजनेस चूज करता हूँ, जो मेरे बाबा कर रहे हैं मुझे भी वही करना चाहिए? बस बेसिक 10 तक ले ली नॉलेज, ठीक है, उसके बाद फिर एफएससी कर ली। वो भी घर वाले तो कहते हैं बिजनेस की तरफ ही आ जा, छोड़ दो पढ़ाई, ये है फजूल। क्या? नहीं, इसका मतलब है कि आपका भी कोई अपना मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैंने कुछ सरकारी जॉब करनी है या मैंने कोई डॉक्टर बनना है? घर वालों को पहले नजर आ गया था मेरा। उन्होंने कहा बिजनेस की तरफ ही आ जा, क्योंकि 10th में मेरे नंबर कम आए थे। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा बिजनेस में, मैं क्या नहीं, पढ़ाई करूंगा। मतलब कि उनको पहले पता चल गया था कि करना कुछ नहीं है, बिजनेस की तरफ ही आ जाओ। बिजनेस की तरफ आ जाओ। तो लेकिन फिर भी मैंने एफएससी कर लिया। ठीक है, उसके बाद घर वालों ने कहा कि स्टडी करनी है तो कर लो, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने खुद देखा, जब एफएससी में बंदा मैच्योर होता है तो उसे पता चल जाता है कि जॉब्स किस तरह की है हमारे पाकिस्तान के अंदर, और क्या माहौल है इस वक्त, ईद गिर्द हमारे क्या चल रहा है। फिर मैं खुद बिजनेस की तरफ आ गया। अच्छा, नहीं आपको ये यानी कि नॉलेज हो गया था कि जॉब से वैसे है नहीं, ऐसे तो मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ, मैं इतने पैसे लगाऊं, उससे बेहतर है कि मैं अपने बिजनेस में लगा लूं और मैं अपने आप को ग्रूम कर लूं। इसी तरह जो 30 से 40 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाने थे, उसमें लगाए थे यूनिवर्सिटी में, उससे अच्छा मैं उसमें बिजनेस में लगा दूं, वो ग्रोथ हो जाएगी मेरी उसमें। सही। तो मतलब कि जो ये बिजनेस है जो आप कर रहे हैं कि मेरे बाबा, मतलब उन्होंने कैसे स्टार्टअप लिया, मतलब कि कैसे शुरू हुआ ये बिजनेस? मतलब पुराना ज्यादा बिजनेस नहीं है, मतलब वालिद साहब आए थे गांव से। ठीक है, उन्होंने स्टार्टअप लिया इसका। तो गांव से जब आए होंगे तो फिर सारी बात उनको हर्डल्स हुई होंगी ना भाई, घर को सेटल करना, फिर बिजनेस को, ये फिर कैसे हुआ? नहीं, घर को सेटलमेंट नहीं किया था, मतलब जमीनें वगैरह जायदाद मतलब पीछे है दादा की, अल्हम्दुलिल्लाह वो ओके है। लेकिन जमींदार थे? जमींदार बंदे इसमें आता है डेयरी फार्म के बिजनेस में ना। ठीक है, तो अबू ने कहा जमींदारी कब तक चलेगी, ठीक है, एक नस्ल खा लेगी, 2 खा लेगी। फिर अबू ने आगे स्टेप आगे बढ़ाया। आपको सरकारी नौकरी वाला तो है नहीं है ना, जमीन बेच के खाएगी, फार्मी बंदा यही करता है जो पीछे होता है। तो फिर अबू आ गया, मतलब इन्वेस्टमेंट लेके पीछे से गांव से, फिर यहाँ पे आके मेहनत की, लोगों से मिले, कारोबार का सीखा किस तरह से होगा, इस तरह से लॉस भी हुए, नुकसान। लॉस कैसे हुआ, कितने का हुआ फर्स्ट टाइम जो लॉस हुआ? मतलब जो फर्स्ट टाइम लॉस हुआ था, जो अबू बताते हैं जो फर्स्ट टाइम हुआ था, उन्हें तकरीबन 8 लाख का लॉस हुआ था। 8 से 9 लाख रुपए का लॉस, आज से 2 से 3 साल पहले लगा लो तो नियर अबाउट का मतलब कि अब ये 3 टाइम्स जो है ना वो महंगाई बढ़ी है, आज के मुताबिक वो 30 लाख रुपए का। इसी तरह से तो फिर इतना के बड़े लॉस के बाद वो फिर कैसे अपने आप को जनरेट किया? वो इस तरह से था ना, मतलब इसमें भैंसें होती हैं, ठीक है, डेयरी फार्म में, जिसे हम जुबान में भाना कहते हैं, भाना होना आपके पास। ठीक है, तो भाना जब ले लिया भैंसे, मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा भैंसे लेके आ गए। जैसे सर्दी का सीजन आया है, ठीक है, सर्दी में जानवर हो जाते हैं बीमार, पता नहीं चलता, क्योंकि सर्दी में, गर्मी में तो कोई मसला नहीं, तो सर्दी में उन्हें गीले के पास लेके जाना चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए। जो बीमार हुए फिर मेडिसिन उनकी, मतलब टीके वगैरह इनकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। फिर वो एंड में आके 2 से 3 भैंसे मर गई थी। उसमें झटका लगा था एक बार, फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे के साथ सीखा
तो आगे फिर स्टार्ट हो गया था। तो इस टाइम आपके डेयरी फार्म में कितनी भैंसें वगैरह हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 डेयरी फार्म है, हर डेयरी फार्म में 30 से 50 भैंसें हैं, बंधी हुई है। तो फिर मंथ का कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है? मन का तो अल्हम्दुलिल्लाह है 15-16 लाख रुपए इजीली हो जाते हैं जनरेट। अच्छा। बाकी जमींदारी वो तो अलग है। तो ये जो मार्केट में जो दूध में जो पानी मिलाया जाता है, तो ये आपको भी सिस्टम है नहीं है? नहीं नहीं, हमारा खालिद डेयरी फार्म से आता है, वही हम आगे सेल करते वो तो हैं। सब कहते हैं कि मिलावट से पार दूध, लेकिन मिलावट तो कुछ नहीं होती। वो भी लोगों के ऊपर भी होता है ना कि वो किसके पास जाते हैं। देख, लोगों को भी तरीका होना चाहिए दूध लेने का। अब एक बंदा जो दे रहा है दूध 180 रुपए किलो दे रहा है, भाने का रेट है 250 रुपए, हर साल भाने का रेट बढ़ता है। ठीक है, अब रेट चल रहा है इस साल 250 रुपए किलो दूध का, जो खालिश भैंस का दूध है, सिर्फ भैंस का, गाय की बात नहीं हो रही, भैंस का। अब लोग जाके ले रहे हैं 180 रुपए किलो, 160 रुपए किलो। तब लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है ना, तो उन्हें पता है इसमें पानी मिक्स है, वो क्यों जाके ले रहे हैं। अच्छा, फिर दूध की कितनी टाइप्स हैं, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग कितनी टाइप्स हैं दूध की? दूध की 3 से 4 दूध की टाइप्स आ जाती है। मतलब बकरी का दूध होता है, इसमें गाय का दूध होता है, और भैंस का भी। मतलब जो डेयरी फार्म होते हैं उसमें ज्यादा गाय या भैंस होती है, बकरी वो छोटे लेवल पे वो नहीं आता है इसके अंदर। ऐसा मतलब कि आप भी दूध के अंदर पानी मिक्स करते हैं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जब इतनी सारी आपके पास भैंसें कह रहा हो तो आपको दूध में पानी मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मतलब कि ये जो है ना, दूध अल्लाह का नूर है, ऐसे ही है। ठीक है, और ये इंसान की फर्स्ट जो है ना वो ग़िज़ा है। मतलब कि बच्चों को अगर दूध अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर उनमें क्या होगी, डिजीजेस होगी, थैलेसीमिया की बीमारी आएगी, आयरन की कमी आएगी, कैल्शियम की कमी आएगी, बच्चों में डायरिया पैदा होगा, इसी तरह से और फिर उसके बाद जो है ना वो बुखार के बच्चे जाएंगे। तो फिर ये दूध में पानी मिलाया क्यों जाता है, वजह? बेसिक इसका ये होता है, छोटे लेवल से स्टार्ट है दूध में पानी के। जब एक नया बंदा दूध में आता है ना, बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो उसके पास दूध भी नहीं होगा। अगर उसके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, स्टार्टअप कर सकते हो 50,000 से, ठीक है। जब उसके बाद थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब उसके पास 10 किलो या 20 किलो दूध वो सेल करते हैं एक जगह पे, एक्सपेरिमेंट के तौर पे सेल करता है। उसी टाइम पे कोई इवेंट आ गया, ईद का इवेंट आ गया, या किसी एक घर में शादी आ गया, उन्हें तो दूध की मिकदार बढ़ जाएगी। जो ले रहे हैं 3 किलो या 2 किलो, वो कहेंगे हमें तो 10 किलो 20 किलो, उसके पास टोटली 20 किलो दूध है। फिर वो वहां पे पानी मिलाएगा और उसको आगे सेल करेगा अपनी मिकदार को पूरी करने के लिए। मेन वजह ये है, क्योंकि पैसा नहीं है ना उनके पास। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो पानी नहीं मिलाएगा। सही। अच्छा, ये सेपरेटर वाला दूध क्या होता है? सेपरेटर में ये होता है, जब आपके पास ज्यादा दूध होता है ना, मिकदार में दूध ज्यादा होता है, फिर आप जाते हो बड़ी बड़ी फर्म्स के पास, वो आपको पैसे देते हैं कि आप हमें दूध दो, मशीन के अंदर से निकालो, उसमें जो भी फैट वगैरह होता है वो अलग निकाल लेते हैं। मशीन में तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें से वो जो उसमें आयरन है, वो भी फैट कैल्शियम, वो वगैरह हर हर चीज चीज, वो निकल जाती है। तो वो दूध में तो फिर कुछ भी ना हुआ। वो फिर खाली है, किसी में पानी कह सकते हो, पानी है और तो कुछ नहीं है। वो इसलिए लोग वहां पे जाते हैं क्योंकि वो पैसे ज्यादा देते हैं ना। सही। तो फिर ये वाला दूध ज्यादातर ये होटल्स वाले जो चाय वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फिर ये लोग इस्तेमाल यही यही आता है, जब एक जैसे कोई बड़ा होटल है, उसके एक दिन का आराम से 10 मन दूध लग रहा है, ठीक है, चाय के अंदर, क्योंकि 2 मिनट बाद कोई ना कोई आ रहा है। अब उससे तो जरूरत नहीं होगी कि वो खालिश दूध रखे, 250 रुपए किलो या 200 रुपए किलो दूध अपने पास रखे। उसने तो प्रॉफिट करना है, फिर वो लेते सपेटे वाला दूध जो सस्ता मिल जाए, 150 रुपए किलो, 140 रुपए किलो मिल जाए, ताकि आगे वो इजीली बेचे उसे। अच्छा, चला, ये तो था कि दूध में पानी मिलाना, सेपरेटर वाला दूध। आजकल सुनने में ये भी आ रहा है कि जो है ना मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हुआ है, कोई ऐसा पाउडर आया हुआ है कि जिससे जो है ना वो दूध बन जाता है, वो भैंस रखने की भी जरूरत नहीं है, चोने की भी जरूरत नहीं है, वो दूध बिक रहा है। वो लोग फिर कोई घर के अंदर ही तो पाउडर को बनाते हैं। नहीं, पाउडर तो आया है ना मार्केट में, कोई ऐसा है? जी जी, बहुत सारे हैं ऐसे, एक की तो नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, टेस्ट के ऊपर होता है। आपको अपनी बीमारी, टेस्ट भी वैसा होगा, आपको अपनी सेहत के ऊपर होगा। आप टेस्ट करते रहो, पीते रहो, आपको तजर्बा हो जाएगा। एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद आपको कैसे महसूस हो रहा है अंदर से। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इनके दूध में जो मिलावट है, जो इसमें यानी कि पानी वाला हो गया, सेपरेटर वाला दूध हो गया, ये सारी मतलब कि अल्लाह के नूर के साथ एक ज्यादती वाला, ये तो है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये रिस्क हलाल वाला काम है या हराम वाला काम है? नहीं, दूध का काम तो हलाल काम है, लेकिन जो इसमें डालते हैं, पानी डालते हैं, ये गलत चीज है। सही। अच्छा, कोई मैंने कि जो ऑडियंस देख रही है, या मैं एक आम कॉमन पर्सन, अगर मैं ये डायरी का जो है ना फार्म का बिजनेस करना चाहूँ, तो मुझे इनके कितने स्टार्टअप के लिए मुझे कितनी अमाउंट चाहिए होगी, और मुझे क्या स्टेप लेने होंगे, वो 3 स्टेप आपने बताने। अगर आपके पास है बड़ी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तब तो आप कम से कम अपनी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है आपके पास, तो आप इजीली बना सकते हैं। एक बहाना बना लें, ठीक है, छोटे लेवल पे आपका बन जाएगा। नहीं तो अगर आप कह रहे हो मैं छोटे से लेवल से करता हूँ, आपके 50,000 या 60,000 पे पड़े हैं, तो फिर आपको ये होगा, आप मेरे पास आ जाए, ठीक है, मैं आपको अपने बहाने में से कुछ दूध निकाल के दे दूंगा, ताकि आपका भी रोजगार चलता रहे, ठीक है।
और इजीली आपका भी वो चले, आगे कारोबार चलता रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, दूध में से आप प्रॉफिट निकालोगे अपने, उसमें से फिर आप बढ़ाओगे इस तरह से। नहीं, एक एग्जैक्ट अमाउंट आप मुझे बता दें कि इतनी अमाउंट से जो है ना वो, अगर आपने छोटे लेवल पे स्टार्ट करने हैं ना, 50,000 से भी आपका स्टार्ट हो सकता है। उसमें ये आपको 20 किलो दूध, 30 किलो दूध आप उठा ले किसी सही। छोटे अपने इलाके में देख लें, कोई छोटा भान है, उसको कह दो मेरे को इतनी इन्वेस्टमेंट है, 50,000 रुपये महीने का मैं आपको दूंगा, आप मुझे कितना दूध दोगे? वो आपको 5 किलो या 10 किलो देगा, आप लोगों को दो। ये तो नहीं आप 5 किलो दूध ले लिया, आपको उसी टाइम लोग लेने के लिए आ गए, आपको पहले नाम बनाना पड़ेगा अपना मार्केट के अंदर। अगर लेट्स सपोज किसी के पास अगर 50,000 भी नहीं है, वो 10-20 हजार से स्टार्ट करना चाहे तो हो सकता हो जाएगा। है। वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा, उसके बाद 10-20 हजार है वो आए, हम्म। मैं सपोज बता रहा हूँ यार, वो मेरे पास अगर आता है तो 10-20 हजार दे, मैं उसे दूध उठा के दूंगा उसी टाइम, ठीक है, वो आगे सेल करे, मार्केट में सेल करे, उसकी जो मंथली इनकम है या डेली की डेली से आ रही है, उस तरह से वो आगे दूध बाय करता रहे, प्रॉफिट अपने पास रखे। अच्छा, जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो इनके डब्बे वाला दूध जी जिसने जी। निकालो मार्केट में सेल आउट हो रहा है, तो जब मतलब कि जो प्योर चीज मिल ही नहीं रही, तो फिर वो भी केमिकल वाला दूध होगा, वो उसमें भी कोई चीज नहीं होगी, फिर वो कैसे यूज हो रहा अब आप ये देख लो, अब 1 किलो दूध आ रहा है, वो है? 250 रुपए का है, ठीक है, अब वो 1 किलो दूध को पाउडर में कन्वर्ट करके ना, वो उससे 5 से 10 डब्बे बना के सेल करते हैं। सही। तो आप उसमें खुद देख लो, उसमें किस किस तरह के केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो। तो ये चीज गलत है, बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी मजबूरी है, पैसे का एक मसला है तो आपका पाकिस्तान का। कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वो, ना इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, सही, क्योंकि एक्सपायर होने का खतरा लेकिन है। मार्केट में तो वो फेमस है, चीजें टिकटॉक में बिक रही है फिर। फेमस तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, आप गलत चीजों की बात करें, वो भी फेमस है मार्केट, वो आपके ऊपर है ना, आपने क्या चीज बाय करनी है, क्या चीज बाय नहीं करनी। सही। तो वो जब एक दूध एक अच्छी गजा है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो भी है, मतलब कि उनका कोई प्योरिफिकेशन नहीं है और सारा केमिकल्स वाला दूध होता है। प्योरिफिकेशन तो वो करवा लेते हैं, लेकिन सही। मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब डब्बे के अंदर है, फिर वो एक्सपायर क्यों हो जाता है? समझ आ रही है बात की? नहीं, मैं देखो, एक नेचर जो एक यानी कि फ्रेश दूध है, हम्म। वो उसे आप रखोगे, उसे आप उबालते नहीं हो, वो 2 से 3 ऐसी घंटे में खराब होता है। ऐसी है। जबकि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो लॉन्च करते हैं, उन पर एक्सपायरी डेट 6 मंथ्स की होती है, 5 मंथ्स की होती है, 4 मंथ्स की होती है, तो फिर ये हाउ इट्स तो पॉसिबल, ये उसमें कैसे? केमिकल्स होते हैं ना, इसी वजह से तो ये नहीं होते, ये मेन वजह मतलब कि से वो है। केमिकल उसकी मिकदार को मेंटेन रखते हैं। मिकदार को मेंटेन रखते हैं कि वो एक्सपायर ना हो, सही। इस तरह से है। तो ये जो इंजेक्शंस वगैरह जो लगाए जाते हैं, वो कैसा दूध होता है? नहीं, इंजेक्शन का इतना खास मसला नहीं होता है जो भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है, वो भी दूध भी तो मार्केट में आ रहा है, वो भी तो हार्मफुल है ना? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो बहाने का इंजेक्शन है उसका मैं आपको पहले बताता हूँ, दो तरह के हैं। सही। बहाने में ये होता है, जब आपकी भैंस है ना, भैंस कोई आसानी से नहीं मिल जाएगी, अगर आपसे स्टार्ट करो, कम से कम 3.5 लाख की आपके पास एक भैंस आएगी, सही। ठीक है, अगर उसका बच्चा मर जाता है, हम्म। भैंस दूध नहीं दे रही, फिर आप उसको इंजेक्शन लगाते हो, सही। ठीक है, फिर ये होता है वो दूध देने लग जाती है, रोजाना का लगाना पड़ता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, नहीं तो आप मार्केट, अगर आप पे इन्वेस्टमेंट है, अब बाहर से कहीं से एक और बच्चा लेके आ जाओ भैंस का, हो जाएगा नहीं, उस स्टार्टअप। इंजेक्शन में कौन से केमिकल्स वगैरह होते हैं, अच्छे होते हैं, या जैसे एक नशा टाइप कोई ड्रग्स वगैरह नहीं नहीं, होती वो है? मतलब बूस्टर टाइप होता है दूध का, फिर वो आ जाता है दूध उससे, बूस्टर होते हैं वो, सही। वैसे हार्मफुल नहीं है वो, मतलब आ तो दूध ही रहा है ना, हम्म। उससे भैंस के अंदर से दूध निकल के आ रहा है, कौन से किसी और जगह से है। नहीं, जैसे कि मिसाल के तौर पे वो इंसानी जान के लिए अच्छे हैं, फायदेमंद हैं, बेनिफिट्स वगैरह उसके हैं, नहीं या नहीं, बस उसका कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट्स? बेनिफिट्स वही है जो आम दूध के बेनिफिट्स है, बाकी ये मैं कहता हूँ नुकसान उसमें कोई चीज का, इस चीज का नहीं है टीके वाले दूध का, पर ये हल्की फुल्की स्मेल टाइप आ जाती है और कुछ भी नहीं होता इसमें। अच्छा, ये जो कोयटा होटल्स वगैरह पे जो चाय सेल आउट होती है, जो हम्म। ये बड़े बड़े होटल्स हैं जो चल रहे हैं, उसमें काफी सारी जो है ना वो मिलावट्स भी होती हैं, वो चाय टकाटक बिक रही है, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये सारे सपेटे वाला दूध होता है, अब वहां पे आपको कौन सा वो खालिश चाय पिलाएंगे? तो फिर आवाम तो वो, आप देखिए जिस मर्जी रेस्टोरेंट में चले जाए, रश लगा हुआ है, चल रही है चाय। वो तो चेरी है, तो आपको कौन सा वो 200 रुपए का कप बेच रहे हैं वो आपको कभी 50 या 60 रुपए का दे रहे हैं चाय का, ठीक है, अब आपको क्या लगता है पीछे से 250 रुपए किलो का दूध आपको पिलाएंगे 4 कप, ठीक है, वो ऐसे ही आता है, 1 किलो दूध के अंदर उन्होंने 10 से 20 कप निकालने होते हैं, सही। तो पीछे से 150 रुपए किलो आ रहा है, आगे सेल आप खुद अंदाजा लगा लो कितनी बन जाती है उनकी। सही। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, जैसे अब बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो मिल्क शेक की तरफ भी आ रहे हैं, इनके जो डब्बों में मिल्क शेक मिलता है आपको, उसका मैंगो का मिलेगा, एप्पल का मिलेगा, हर चीज का मिलेगा, तो फिर वो क्या चीज होती है, उसमें कौन सा केमिकल ऐसे होता है जो उसमें जो इनके नियर 5 to 6 मंथ की एक्सपायरी होती है? वो है भी सही, अगर आप नॉर्मली घर में जूस बनाए तो वो घंटे 2 घंटे के बाद वो भी टेस्टलेस हो जाता है, तो उसका टेस्ट कैसे मेंटेन रहता जैसे मैंने अभी आपको बताया दूध का, उसके अंदर भी केमिकल वो डालते हैं। है? मतलब जो मार्केट्स के अंदर जो जूस
शेक के नाम से, एक तो जूस दूसरे हैं ना जो जी जी। फ्रूट्स के निकलते हैं, मिल्क शेक के नाम से भी जो है ना बड़े बड़े ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं, तो वो मतलब ये कैसे मेंटेन करते हैं उसको? इसमें ये इसमें कौन सा दूध सारा, ये दूध मतलब मिकदार दूध की होती है उसके अंदर भी, लेकिन उसमें बहुत कम मिकदार होती है, उसमें फिर फ्लेवर आ जाता है, केमिकल्स आ जाते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, वो फिर डालते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसकी एक्सपायरी को मेंटेन करके रखते हैं अच्छा, और टेस्ट को, मिकदार ये को रखते हैं। केमिकल्स आते कहाँ से, मतलब कि इम्पोर्ट होते गए हैं या वैसे ही कोई नॉर्मली कोई लगा देते हैं इस तरह वगैरह? नहीं नहीं, जब इतनी बड़ी कंपनी है तो हम्म, फिर वो कौन सा ऐसे इम्पोर्ट करके आते हैं केमिकल्स वगैरह सारे। लेकिन ये मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने दूध चाहिए आप बहाने से लें, ठीक ठीक है। है। बाकी ये है, बढ़ता है दूध का रेट भी बढ़ता है, दूध का रेट क्यों बढ़ता है? हुकूमत मतलब जैसे महंगाई होती है, सही सही। खाना भी भैंस ने भी खाना है, उनका खाना महंगा होता है, ठीक है। इस तरह से दूसरे अखराजात भी होते हैं, बिल्स वगैरह भी होते हैं, बहाने एक रन बिजनेस को अच्छा करने के ठीक लिए। है, आप कहते हैं जी मैं भैंस का दूध लूं, भैंस वो भी यूरिया का, खाद का, स्प्रे का, पट्टे खा रही है, वो बीज खा रही है, वो फिर वो कैसे दूध खारिज होगा? नहीं नहीं नहीं, वो उसकी मिकदार को, अब आप एक, मैं आपको बहुत सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हम्म, अब गांव के अंदर आपके पास एक भैंस है, ठीक ठीक है, है। लेकिन जो भैंस जो पट्टे खा रही है वो भी खाद स्प्रे वाले हैं, तो वो कैसे नेचर आ नहीं नहीं, बात तो सुने ना। जी अब एक भैंस उधर खड़ी है, गांव के अंदर खड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ घास खा रही है, ठीक सिर्फ है। घास खा रही है, उसके दूध के टेस्ट में फर्क होगा। और अगर आप शहर में एक भैंस को रखते हैं, उसे खल डालें, टुकड़े डालें, वंडा डालें, उसके दूध में टेस्ट में ज्यादा फर्क होगा। अच्छा, आपने वनडे की बात की है, वनडा तो प्योर जैसे है कि जैसे पोल्ट्री फार्म में जो है ना मेडिसिन से मुर्गियां तैयार हो रही हैं, तो वनडा भी फिर यही है, वो तो फिर गोश्त को पिला रहा है या जिस्म को पिला रहा है, उसमें जो एक स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो तो फिर ना हुई। मतलब वो तो दूध की मिकदार के लिए है ना। लेकिन वो फिजिकली तो वो देखिए चीजों को नुकसान कर रही है ना, हार्मफुल है। लेकिन इनसे तो, डब्बों से तो अच्छा है ना। तो बेशक डब्बे में आप फार्मूला डाल दें, यहाँ पे फार्मूला डाल दें, बात तो एक ही है। नहीं, वो एक जिंदा चीज है, भैंस है, वो एक जिंदा चीज है, उसका फर्क होता है हर चीज का। अब वनडे से ये होता है कि आपकी ना दूध की मतलब, एक तो भैंस मोटी हो जाएगी, तो वही मैं ताकत। कह रहा हूँ ना, वो उसका वो कर रही है, मतलब कि बुला रही है बढ़ा रही है, लेकिन जो उसमें पावर है, जो कैल्शियम है, अब वो तो उसमें नहीं होगा जब अब सारा है ही केमिकल। ऐसी है, अपनी बात सुने। अब आप जो जिम में प्रोटीन वगैरह यूज करते हैं, उसमें यही होता है, आपके मसल्स बढ़ा देते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो वो तो इसी, फिर टाइम के लिए, एक टाइम के लिए होती है ना। तो उसमें भी हमें टाइम के लिए चाहिए, हमें तो दूध की मिकदार ज्यादा चाहिए। तो फिर ये हार्मफुल तो हुआ ना फिर इंसानी जिस्म के लिए नहीं, ना, ताकत के इंसानी के लिए। लिए नहीं हार्मफुल होगा, हाँ, नहीं होगा ये, इसके लिए दूध आपको फ्रेश ही मिलेगा, पट्टे वाला भी दूध वो फ्रेश मिलेगा? फ्रेश मिलेगा। उसमें अगर वो खाद है, यूरिया है, फिर वो कहाँ से ऐसे तो आएगा? हम पता नहीं सब्जियां क्या क्या चीजें खाते हैं ना, हमारी सेहत पे फर्क पड़ता है, लेकिन 19-20 को होते हैं, इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे ऑडियंस को भी, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीजें होनी चाहिए, ये काम हलाल है हराम है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? दूध का काम साफ सुथरा काम है, ठीक है। इसमें यह है कि अगर आपने छोटे सेटअप पे करना है ना, स्टार्ट करना है काम को, ठीक है, तो आप 40,000 से 20,000 से ही कर सकते हैं। लेकिन यह है सही। कि आपका लोगों के साथ इखलाक अच्छा होना चाहिए, आपको लोगों को घेरना आना चाहिए। आम जुबान में जितने ज्यादा आपके घर भरते जाएंगे, उतना ज्यादा आपकी दूध की मिकदार बढ़ेगी, हम्म, उतना आपको प्रॉफिट होगा। बाकी दूध ये काम है, हलाल है, हम्म, ठीक है। बाकी जो 2 नंबरी करते हैं, उसका नुकसान भी उसी तरह से होता है। जो पानी डालते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बहुत आसानी सी। एक दूध वाला है, वो पानी डाला, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम्म। ईद का सीजन हो, ठीक है, पानी वो उसने, भी अभी रमजान में रोजे रखे हैं, तरावियां पढ़ी हैं, वो हिसाब किताब बराबरी कर ले। वही बराबरी कर रहा था। अगले दिन ईद हो, चांद रात वाले दिन, अगले दिन ईद हो, चांद रात में उसने पानी शानी डाले, जो भी अल्लाह बेहतर जाने उसने किया है, सही। ठीक है। बाजार में सब लोगों के सामने उसका 40 किलो का जो होता है ना, मतलब मन, 40 मन होता है, वो पूरा सड़क के ऊपर गिर गया। एक था बंदा भी झटके में आ गया कि जो मेरी आराम से 10-15 हजार की रोजी थी वो तो गई, लेकिन वो अल्लाह को पता है, उस बंदे को पता है कि उसने उसमें क्या किया, जो उसका गिर गया सारे का सारा दूध। तो एक एज अ मुस्लिम, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान वसल्लम के उम्मती हैं, ऐसी है। तो एज अ मुस्लिम होने के नाते क्या हमें ये काम करना चाहिए? नहीं, दूध साफ सुथरा बिजनेस है, आप इसमें काम करो, हलाल है, इसमें आपको बरकत होगी अगर आप ईमानदारी से चलते हो। अभी मेरे जैसा होता है, अगर आप ईमानदारी से नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, तो आपको उस तरह से नुकसान भी आपको मिलेगा। सही, चले आज के लिए इतना ही, पॉडकास्ट को एंड करते हैं। तो जितने भी देखने वाले नाजरीन है, ये एक अवेयरनेस के लिए आपके लिए वीडियो बनाई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका हमारा जो मेन पर्पस ये है, आपको पता चले कि मार्केट में कैसे दूध सेल आउट होता है और उसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बने वाला दूध है, जैसे हम उसमें क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो मार्केट में जो लॉन्च किए हुए हैं, उनमें क्या चीजें जो है ना वो यूज हो रही हैं। क्योंकि दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जो आपके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बच्चों के लिए जो बनाई जाती है। तो जैसे कि भाई ने बताया कि आप लोग जो है ना वो
जानवरों का खालिश दूध आप जो है ना फार्म से लें, अगर वो महंगा भी है लेकिन वो आपकी जान के लिए बहुत मुफीदमंद है। और दूसरी ये कि जो मेरी तरह अकाउंटेंट्स, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का आलम है, आपको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, आपने डिग्री उस पर लाखों रुपए लगा दिए, तो आपने होपलेस नहीं होना। आपने एक स्टार्टअप लेना है, स्टार्टअप लेना है, वो आप लें, छोटे से भी लें, 10,000 से लें, 20,000 से लें, एक अच्छा काम है और एक बरकत वाला काम है, तो आपको इसको स्टार्ट करें। इसी के साथ साथ मैं इजाजत चाहूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह।